क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भीड़ में खड़े होकर भी अकेले हैं? कोई आपकी बातें नहीं समझता, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब हम खुद से कोई लड़ाई जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। उदासी एक लहर की तरह है, जैसे समंदर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन डिप्रेशन एक गहरी खाई की तरह होती है, जिसमें गिरने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर हम छोटी छोटी चिंताओं को मन में दबाते रहें तो वो धीरे धीरे हमें भीतर से जलाने लगती है। आपकी जिंदगी अनमोल है, बेशकीमती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। क्यों? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भीड़ में खड़े होकर भी अकेले हैं? कोई आपकी बातें नहीं समझता, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। अगर हाँ, तो शायद आप भी उस मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन जरा रुकिए और प्लीज ध्यान दें, जिस तरह हर ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह हर समस्या का भी हल होता है। आज हम इसे न सिर्फ समझेंगे बल्कि इससे बाहर निकलने के रास्ते भी खोजेंगे, क्योंकि जब हम खुद से कोई लड़ाई जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है। क्या यह सिर्फ उदासी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उदासी और डिप्रेशन में जमीन आसमान का अंतर है। उदासी एक लहर की तरह है, जैसे समंदर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन डिप्रेशन एक गहरी खाई की तरह होती है, जिसमें गिरने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उदासी में हम रोकर, किसी से बात करके या फिर कोई अच्छी चीज करके, मनपसंद काम करके बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में तो रोने का भी मन नहीं करता। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चिंता चीता के समान होती है। अगर हम छोटी छोटी चिंताओं को मन में दबाते रहें तो वो धीरे धीरे हमें भीतर से जलाने लगती है। हम में से बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हम इसे सिर्फ थोड़ी सी उदासी या फिर थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली कारण इससे कहीं गहरे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये होता क्यों है, ये हमें कब और क्यों घेरता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे करियर और पढ़ाई का दबाव। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई आगे निकलने की दौड़ में भाग रहा है, जबकि जिंदगी एक मैराथन है, दौड़ नहीं। इसलिए धीरे चलो मगर चलते रहो। कई बार हम खुद की दूसरों से तुलना करके बेवजह का तनाव ले लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति करियर भी अपने अनुसार चुनता है और मेहनत भी अपने अनुसार ही करता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें और बेवजह के तनाव से बचें। नंबर 2, रिश्तों में समस्याएं। रिश्ते हमारी जिंदगी की नींव होते हैं, लेकिन जब इन्हीं में दरार आ जाती है तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। नंबर 3, फिर है सोशल मीडिया और तुलना। आजकल सोशल मीडिया पर सभी अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को ही शेयर करते हैं और उसे देखकर हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी तो बहुत खराब है। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा है, हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। नंबर 4, अकेलापन और समाज से दूरी। हम भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, घर में सबके साथ होते हुए भी लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। अगर आप अपने दुखों को अकेले सहेंगे तो वे और भी बढ़ते रहेंगे। इसलिए अकेलेपन से बचें और जितना हो सके लोगों से बातें करें, लोगों से घुलना मिलना शुरू करें। अब सवाल ये है कि डिप्रेशन को पहचाने कैसे। अगर आप खुद में ये बदलाव महसूस कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, जैसे हर समय ऊबना और थकान महसूस करना, किसी से मिलने या बात करने की इच्छा न होना, खुद को बेकार और असफल महसूस करना, जरूरत से ज्यादा सोना या फिर बिल्कुल न नींद आना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना। याद रखें, जब जीने की इच्छा खत्म होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा जीने की जरूरत है। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचने और बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए, इससे बाहर कैसे निकलें। इसके लिए कुछ कारगर तरीके हैं जिन्हें आप अपनाकर डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1, बातें करें, मन के विचार खोलें। ये सभी जानते हैं कि दुख बांटने से हल्का होता है। इसलिए जब भी आप लगातार नेगेटिविटी से घिरने लगें तो बिना देरी किए किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के किसी सदस्य, किसी प्रोफेशनल से बातें कहें, काउंसलर से बात करें, साइकेट्रिस्ट से बात करें।
आपको 100% फायदा होगा। लेकिन किसी न किसी से बात जरूर करें, अपनी बात शेयर करें, वरना धीरे धीरे ये डिप्रेशन आपको और भी ज्यादा मजबूती से जकड़ लेगा और गहरी खाई में धकेल देगा, और फिर उतना ही ज्यादा समय आपको इससे बाहर निकलने में भी लगेगा। नंबर 2, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। हालांकि आज का दौर इंटरनेट का दौर है और सोशल मीडिया से दूरी बनाने का मतलब कंप्लीटली दूरी बनाने से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से है, जो कि आपको कम करना होगा। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर आप कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर जितना हो सके कम से कम समय बिताएं और असल जिंदगी में लोगों से मिले। जितना हो सके बाहर टहलने जाएं, लोगों से बातें करें, हंसें, खेलें, लोगों के साथ समय बिताएं। ये चीजें आपको अंदर से खुशी देगी और डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी मदद करेंगी। इसलिए सोशल मीडिया की दुनिया में खुशियों की दौड़ मत लगाओ, बल्कि असली जिंदगी में मुस्कुराना सीखो। नंबर 3, नियमित दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें, हल्का व्यायाम करें, हेल्दी खाना खाएं और कुछ नया सीखें, क्रिएटिव करें। एक नियमित दिनचर्या बनाएं, क्योंकि एक नियमित दिनचर्या बिखरी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ सकती है, आपकी लाइफ को पहले से बेहतर और भी बेहतर बना सकती है। इसलिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसे फॉलो भी जरूर करें, तभी आपको फायदा मिलेगा और डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। नंबर 4, काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से मदद लेने में झिझक न करें। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर आपको लगातार डिप्रेशन महसूस हो रहा है तो किसी अच्छे काउंसलर या फिर मनोचिकित्सक से, साइकेट्रिस्ट से बात करें, सलाह लें और उनकी सलाह मानें और उसे पॉजिटिवली अपनाएं, तभी आप डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। नंबर 5, खुद को बिजी रखो, कुछ क्रिएटिव करो, खाली दिमाग को भटकने मत दो। अगर तुम फ्री होते हो तो दिमाग नेगेटिव बातें सोचने लगता है, इसलिए खुद को बिजी रखो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हें मजा आए। कोई नई स्किल सीखो, ऑनलाइन कोर्स करो, पेंटिंग करो, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखो। खुद को छोटे छोटे टारगेट दो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। अगर कुछ भी करने का मन ना करे तो सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट जरूर करो। कई बार शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। जैसे ही तुम कुछ प्रोडक्टिव करोगे तो तुम्हें खुद को भी अच्छा फील होगा और ये आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी मदद करेगा। नंबर 6, अपनी नींद सुधारो, अच्छी नींद लो। रात की अच्छी नींद यानी दिन का अच्छा मूड। डिप्रेशन नींद को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर बिल्कुल नहीं आती। इसके लिए हर दिन एक ही टाइम पर सोने और उठने की कोशिश करें। सोने से पहले मोबाइल मत देखो, बल्कि किताब पढ़ो या फिर रिलैक्स करने वाला म्यूजिक सुनो। अगर नींद नहीं आ रही हो तो जबरदस्ती बिस्तर पे मत पड़े रहो, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो और फिर सोने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छी नींद दिमाग को रीसेट करने का सबसे नेचुरल तरीका है। फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर इंसान कभी न कभी मुश्किल समय से गुजरता ही है, लेकिन हार मान लेना कोई हल नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें कि रात जितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज उसे मिटा ही देता है। अगर आप इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, ये किसी को भी हो सकता है। अगर आप किसी को जानते हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो उसका साथ दें, उससे बातें करें, उसे यकीन दिलाएं कि वह अकेला नहीं है। डिप्रेशन से बाहर आना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन ये फेज खत्म हो जाएगा। याद रखें, तुम्हारी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा अभी बाकी है। तुम इससे बाहर निकल सकते हो और जरूर निकलोगे, धीरे धीरे सही, लेकिन कदम बढ़ाते जाओ। गिरो तो फिर उठो, हारो मत। डिप्रेशन को दूर करने के ये सभी कारगर तरीके हैं, इन्हें एक बार अपना कर देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। एक बात याद रखिए, जिंदगी में कभी कभी रास्ते धुंधले हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं है। आपकी जिंदगी अनमोल है, बेशकीमती है, इसे सहेजिए और इसे खुशहाल बनाइए। आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।